तो अंजलि आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से हालात बने हुए और किस तरीके से कौन कौन से वो ट्रेन के रूट है जो आज बाधित रहने वाले हैं, कहां कहां पे प्रदर्शन करने का प्लान है। अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी जतिन, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए लोमस भी है, साथ ही साथ हमारे साथ वैभव भी। सीधे रुक करते हैं जतिन का। जतिन, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं लोमस का। पहले लोमस मैं आपके पास आ रही हूं। लोमस, जिस तरीके से आज ट्रेन के जो रूट है तमाम, उसको भी ब्लॉक करने का प्लान है, उसको भी जाम करने का प्लान है, यानी कि ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले तस्वीर दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि आज दिल्ली के लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगी घर से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज बड़ा दिन है, एक बैठक के रूप में भी, और दूसरा जो किसानों ने आह्वान किया है कि रेल रोको का, अगर उनकी बात समय पे नहीं मानी जाती, उनकी बात समय पे नहीं समझी जाती, तो उनके द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। और रेल रोको अभियान दिन के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं एक तस्वीर अपने विजय के द्वारा दिखाना चाहूंगा। यहीं से जो रेलवे की मेन लाइन है वो कुछ दूर से जाती है, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर, दूसरी तरफ रेलवे लाइन आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह का समय और धुंध है, तो इस कारण से ज्यादा स्पष्ट ये नहीं दिख पाएगा। लेकिन जो हमारे विजय वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलवे लाइन दिखाएं। ये रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली को जोड़ती है, और तमाम जो रेल है इसी रेलवे लाइन से जाती है। तो जब किसानों के द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, और कहा जा रहा है तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रेल रोको अभियान, रेल रोको आंदोलन की आज शुरुआत करेंगे 12 से 4 बजे के बीच, 4 घंटे तक। लेकिन इससे जो लोग रेल में सफर करने वाले हैं उनके लिए दिक्कतों का, जाहिर तौर पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो दिखाया किस तरीके से वहां पर अभी भी हालात बने हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार का ऐलान आज। संजय सेठ हो सकते हैं उम्मीदवार, आज कर सकते हैं नामांकन। आज पंजाब में प्रदर्शनकारियों का रेल रोको आंदोलन। एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। सरकार के साथ बैठक को लेकर आपको बता दें, सरवन सिंह पंधेर का बयान आया सामने। आज सकारात्मक मूड के साथ बैठक में होंगे शामिल, पूरा भरोसा निकलेगा सकारात्मक समाधान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर रखेंगे सरकार की बात। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान आया सामने। कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम, 15 जिलों में धारा 144 लागू, पैरामिलिट्री की 64 और पुलिस की 50 कंपनियां हैं तैनात। कोई चाल नहीं है, कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया। सपा के इन सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इधर सपा में राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम सामने आते ही झगड़ा खुलकर सामने आ गया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जिस फार्मूले के दम पर अखिलेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, उसी के आधार पर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खुल गया। साथ ही अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर एनडीए के रडार पर भी आ गए हैं। समाजवादी का पीडीए है कहाँ, अब तो एफडीए हो गया। विकास की बात आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन घरों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है जो 70 वर्षों तक इन कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, सबने जो है जीवन में उनके हक को लूट करके अपने खजाने को भरा है। देखिए, ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा, कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं है।
फिलहाल जिस तरह के हालात समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह छिड़ गई है? क्या बारी बारी से कार्यकर्ता सपा का साथ छोड़ रहे हैं? अखिलेश को वाकई पीडीए की चिंता है या महज दिखावा भर है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए राग वोट के लिए महज चुनावी चारा भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं, जिससे कि जो सभी प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और इधर बात करते हैं किसानों के आंदोलन की, और अब किसानों ने नया ऐलान किया है। दरअसल पंजाब में अलग अलग जगह पर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। हालांकि आज सरकार शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में जरूर करेगी, तीसरी बड़ी बैठक होगी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में अलग अलग जगहों पर किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया है और इसके लिए समय भी दिया गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ये समय दिया गया है, और वो अलग अलग जगह होंगी जो ठेके सुनाम, राजापुरा, मानसा, मोगा, मलोट, फतेहगढ़, चूड़िया में रेलवे स्टेशन ट्रैक जाम किया जाएगा, यानी कि इससे आम जन को खासा परेशानी होने वाली है। और इससे किसानों के धरने से मलोट रेलवे स्टेशन से लेकर श्री गंगानगर सहित कई अन्य शहरों में लगभग 5 ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं। तो ये ऐलान फिलहाल किया गया है, 4 बजे तक ट्रेन बाधित रहेंगी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि 5 बजे बड़ी बैठक होने वाली है, तीसरे राउंड की बैठक होगी। हालांकि अभी तक जो बैठकें रही है 2 राउंड की, वो बेनतीजा रही। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ जुड़ के हमारे 2 सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ लोमस जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं लोमस का। लोमस, जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, आज को लेकर दरअसल कहा जा रहा है कि आज बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, लेकिन बातचीत एक तरफ, उपद्रव एक तरफ। हालात कैसे हैं अभी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शंभू बॉर्डर में मौजूद हूं और सुबह का ये समय है और साफ तौर पर आज बड़ी एक बैठक होने वाली है। किसानों के नेता और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके साथ ये बैठक होने वाली है। लगातार ही मांगों को लेकर के किसान डटे हुए हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी मांगों पर सरकार गौर करे। हालांकि लगातार ही आप देख सकते हैं कि बैठकों का दौर जारी है, तीसरे दौर की बैठक है और देखने वाली बात होगी कि जब 5 बजे यह बैठक होगी तो उसमें क्या निर्णय निकल सामने आता है। लेकिन आपको एक बात यहां पे बताना चाहूंगा कि 12 बजे से किसानों ने आह्वान किया है कि रेल रोको अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा, ये जगह जगह पे चलाया जाएगा और तमाम मांगों को लेकर के जिस तरीके से सरकार समय पे समय मांग रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार उनकी बातों को केवल फुसलाने का काम कर रही है, ना कि उस पर गौर कर रही है। केवल समय उनसे मांगा जा रहा है, ना कि सरकार उनकी मांगों के तरफ ध्यान दे रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जहां तक आप कैमरे की नजरें जाएं वहां तक किसान यहां पर डटे हुए। लगातार आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पे किसान भारी तादाद में, भारी संख्या में, लाखों की तादाद में यहां पे डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को सुने, गौर करे और एक बीच का रास्ता निकाले। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रास्ते के लिए, बातों के रास्ते के लिए पूर्ण से सरकार तैयार है, लेकिन जो किसान है वो बात मानने को तैयार नहीं। साफ तौर पे कई किसान हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है और साफ तौर पे आज बड़ा एक दिन है और आज बैठक होने वाली है। क्या उम्मीद है आपको? जिस तरह सरकार का इरादा लगता नहीं है कि कोई अच्छा बात आए। हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात आए, हम यहाँ से घर को चल जाएं। हमें कोई थोड़ी शौक थोड़ी है कोई, पर क्या करें। रेल रोको अभियान भी आपके द्वारा चलाया जाएगा 12 बजे से? हाँ, वो ड्यूटी लग जाएगी, जो उपतले हमारे प्रधान साहब बोलेंगे जैसे देख लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, फिलहाल क्योंकि जो किसान है उनका कहना है कि हमें कोई शौक नहीं है, सरकार हमारी बातों पे गौर करे और गौर करने के बाद बीच का रास्ता निकाले और उसके बाद एक तय हो जाए कि क्या सरकार केवल समय चाहती है या फिर उनकी मांगों को लेकर के वो गौर करना चाहती है। अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर के पूर्ण रूप से एक रास्ता निकालती है तो वो किसान यहां से वापस लौट जाएंगे, नहीं तो वो पूर्ण रूप से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी
बिल्कुल लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। लोमस वहां किसानों से भी बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि सिर्फ तीसरे दौर तक की 2 दौर की ही बातचीत हुई, आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। हम सीधे रुक कर लेते हैं टिकरी बॉर्डर। वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। 6 जिलों में 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोको अभियान की शुरुआत भी आज किसानों की तरफ से होगी। टिकरी बॉर्डर के हालात इस वक्त क्या है, वहां से क्या तस्वीर इस वक्त निकलकर वैभव सामने आ रही है, क्योंकि ट्रेन रोको अभियान का सिर्फ सामान्य लोगों पर जाहिर तौर पर दिखेगा। बिल्कुल ये तय है, जिस तरह से लगातार दबाव बनाने की कवायद किसानों की तरफ से की जा रही है और उसी का ये एक पहलू है कि रेल रोको अभियान, और उसकी शुरुआत आज 12 बजे से होगी। और रेल रोको अभियान के बाद ये तय है कि जो आम लोग ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं उनके लिए आगे चल के चुनौतियां जो है वो बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ अगर बात टिकरी बॉर्डर की तस्वीरों की करें तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर पर ये जो यहाँ पर कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स के बीच में दरारों को भी अब भर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बलों की तैनाती इस वक्त आपको नजर आ रही है। आगे अगर आप नजर डालेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान भी आपको इस पहले बैरिकेड्स पर नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये